एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में वट सावित्री व्रत कथा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि वट सावित्री व्रत कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी कथा क्या है और इसकी पूरी पूजन विधि बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। खासकर वट सावित्री व्रत महिलाओं जो रहती है उनके लिए काफी ये हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो में लास्ट तक। इसके एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ 3 लाख आहुतियां दी। 18 वर्ष तक यह क्रम जारी रहा। तब सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान किया कि आपकी एक तेजस्वी कन्या होगी। देवी की कृपा से कन्या के जन्म लेने के कारण उनके पिता ने उनका नाम सावित्री रखा। अब सावित्री बड़ी हो गई और बड़ी होकर वो बहुत ही रूपवान हो गई। उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने कन्या सावित्री से कहा कि तुम स्वयं ही अपने लिए कोई योग्य वर तलाश कर लो। सावित्री अपने पिता की आज्ञा पाकर अपने लिए वर ढूंढने निकल गई। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां उसे साल्व देश के राजा धूमसेन मिले। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, इसलिए वो वहीं रह रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उसका वरण कर लिया। इसके बाद सावित्री घर लौट कर आई। सावित्री जब घर पहुंची तो उसने अपने पिता के साथ नारद ऋषि को देखा। पिता के पूछने पर उसने बताया कि उसने राजकुमार सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। जब नारद ऋषि को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान कुलवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत कम है। वे अल्प आयु के हैं। 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर अश्वपति राजा घोर चिंता में डूब गए। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुमने जो राजकुमार को अपने वर के रूप में चुनाव किया है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आज कन्याएं हैं, अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री जिद करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। जब सावित्री नहीं मानी तो राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही अपने सास ससुर की सेवा में करने लगी। समय बीतने लगा और नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास रखना शुरू कर दिए और नारद मुनि द्वारा बताई गई तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सर में तेज दर्द होने लगा और दर्द से व्याकुल होने के कारण सत्यवान पेड़ से नीचे आ गए। सत्यवान के सर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, पर सावित्री नहीं मानी और यमराज के पीछे चल पड़ी। उन्होंने यमराज से कहा कि मैं सत्यवान को ले जाने नहीं दूंगी। सावित्री की निष्ठा और पति की पारयंता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे साथ सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, जाओ अब यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। सावित्री की यह बात सुनकर यमराज ने उन्हें एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, अब पुनः वापस दिल दे। यमराज ने कहा, सावित्री को यह भी वरदान दिया और कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री को चलते देख यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने स्वयं संतान और सौभाग्य का वर मांग लिया। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है,
अब आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उस वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का अमृत शरीर पड़ा था और सत्यवान फिर से जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की आंखों की दृष्टि लौट आई है। इसके बाद उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान हमेशा सुख रहते रहे। और तो ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। इस व्रत कथा को सुनने से और व्रत करने से वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर आया किसी भी प्रकार का कोई भी संकट टल जाता है। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट वृक्ष को जल से सींचती हैं। 2 टोकरी में पूजन सामग्री लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठकर वट सावित्री की कथा सुनती हैं। इसके बाद वट वृक्ष को रोली चंदन का टीका लगाकर हाथ में कच्चा सूत लेकर वृक्ष में लपेटते हुए परिक्रमा उनकी पूजा संपन्न करती हैं। इस व्रत में निराहार और निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है। व्रत का समापन अगले दिन सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही किया जाता है और व्रत का पारण बरगद की कोपल या बरगद के फल खाकर या एक दिन पहले भिगोए हुए काले चने खाकर ही किया जाता है। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा, सत्यवान और सावित्री की पूजा और यमराज जी की पूजा का विधान है। इस बार साल 2025 में अमावस्या की तिथि 2 दिन रहने के कारण वट सावित्री व्रत रखने के लेकर संदेह बना हुआ है। चलिए हम आपको बताते हैं इस बार व्रत कब रहेगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। वट सावित्री व्रत की पूजा के शुभ मुहूर्त कब रहेंगे। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 26 मई दिन सोमवार को दोपहर 12:13 से। अमावस्या तिथि 27 मई मंगलवार की सुबह 8:31 तक रहेगी। सोमवार को पूरा दिन ही रहेगी अमावस्या की तिथि रहेगी, इसलिए इस बार पंचांग के अनुसार 26 मई दिन सोमवार को वट सावित्री व्रत रहेगा और अमावस्या का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। वहीं 27 मई दिन मंगलवार को स्नान और दान अमावस्या रहेगी। वट सावित्री व्रत की पूजा का प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:25 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त रहेगा शाम 7:11 से 8:13 तक। दोपहर में भी वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:36 से 3:31 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 7:10 से 7:31 तक रहेगा। वट सावित्री व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत का पालन करना होगा। 27 मई दिन मंगलवार को सुबह 5:45 से 7:55 के बीच में। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सावित्री ने मृत्यु के देवता यमराज जी को भ्रमित कर उन्हें अपने पति सत्यवान के प्राणों को लौटाने का पर विवश कर दिया था। इसलिए हर साल सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना से वट सावित्री व्रत रखती हैं। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है और वट सावित्री पूजा का वट वृक्ष की पूजा के बिना अधूरी रहती है। अगर आसपास वट वृक्ष न हो तो एक दिन पहले वट वृक्ष की टहनी फलों सहित लाकर अपने घर में किसी गमले में रोपकर फिर वट सावित्री की पूजा अगले दिन विधि विधान से कर सकती हैं और परिक्रमा भी कर सकती हैं। इस व्रत में महिलाओं को भूल कर भी किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, तामसिक चीजों का सेवन और या स्पर्श नहीं करना चाहिए और दान में काले चने का दान करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपको जानकारी